गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का बहुत बड़ा रूहानियत भरा सत्संग है। आइए सत्संग श्रवण करते हैं। सत्संग पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में से लिया गया है और बड़ा ही विचार योग सत्संग है। जैसे कि गुरु नानक देव ने पहले ही वाणी में कहा है, मन जीते जग जीत, कि जिसने मन को जीत लिया उसने जग को जीत लिया, सारी दुनिया को जीत लिया। और कैसे हम सब लोग मन के कहे खाते पीते, मन के कहे कर्म कर रहे हैं। जिस तरह मन के पीछे लग गए हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। यह सत्संग इस पर आधारित है। सो गुरु प्यारी सात संगत जी बड़ा महत्वपूर्ण विचार योग सत्संग आरंभ करते हैं। सत्संग के वचन है, मैगल साप दीवाना, मन खंड माया मोह हैराना, इत उत चाहे काल के जापे, गुरमुख खोज लहे घर आपे। असली परमेश्वर को तो कोई बिरला ही जानता है, बाकी सबका ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म मन ही है। लोग मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे नौकरियां चाकरियां बंज व्यापार करते हैं, मतलब के हर एक काम मन के कहे करते हैं। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि मन एक मस्त हाथी की तरह है जो विषयों विकारों में जंगलों में फिरता है। कभी बेटे बेटियों को प्यार, कभी शराबों कबाबों लज्जत, कभी नाच, कभी रंग, कभी तमाशे, मतलब कि मन बेईमान है। या पांचों तत्वों के सतगुरु एक चीज अपने असल की ओर जाती है, क्योंकि यह मेटेरियल जड़ पदार्थ से पैदा हुआ है, इसलिए यह जड़ पदार्थों का आशिक है। जिक्र है कि एक राजा की लड़की का एक शहजादा से प्यार हो गया। उसने कहा, मेरा बाप तो तुम्हारे साथ शादी नहीं करने देता, लेकिन मैं तुझे चोरी से जाऊंगा। रात को मौका पाकर दोनों शादी कर लेंगे। रास्ते में नदी पड़ती थी, वह साड़ी उसके बीच में लेट गई। राजा की लड़की कहने लगी, इसकी माँ को भी यही आदत थी। शहजादे ने सोचा, आज तो यह मेरे साथ निकली है, आगे तो इसकी लड़की होगी। क्या आगे चलकर वह न किसी के साथ निकलेगी। कहने लगा, भगवान चलो, अब रात है, मैं तुम्हें वापस छोड़ आता हूँ। ना तू बदनाम हो, ना ही मैं बदनाम हूँ। मतलब तो यह है कि मन जड़ पदार्थ से पैदा हुआ और जड़ पदार्थ का आशिक है। मन एक मस्त हाथी की तरह मोह और माया के जंगल में फिरता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसके दायरे में रहे। कुरान पढ़कर देखो, रंगी ऋषि 88,000 वर्ष तप किया। राजा दशरथ में स्त्रियों को भेजकर उससे यज्ञ करवा लिया। हालांकि ये पवन अथवा हवा पर गुजारा करने वाला था, वृक्षों के तनों को जुबान से छूता था, यही उसकी खुराक थी, अन्न नहीं खाता था। सो मन विषय विकारों का आशिक है। कहते हैं कि इसके बचने का कोई उपाय है तो केवल गुरुमुख की शरण नाम की कमाई। इस दुनिया में सिवाय गुरुमुख की शरण के बगैर बचने का कोई उपाय नहीं है। केवल एक ही रास्ता है, सतगुरु और सत्संग। अब सवाल पैदा हुआ कि गुरु कौन है। इंसान कोई काम अपने आप नहीं कर सकता, प्रत्येक काम को सीखने के लिए उस्ताद की जरूरत पड़ती है।
जिस तरह अनपढ़ को विद्या की प्राप्ति के लिए उस्ताद की जरूरत होती है, उसी तरह अज्ञानी जीव को परमात्मा की सच्ची भक्ति और उससे मिलाप का सच्चा मार्ग जानने के लिए सतगुरु की जरूरत होती है। गुरु अर्जुन जी कहते हैं, भूले को गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हरि भक्ति लाया, कि वह परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है। कोई जीव अपनी शक्ति, बुद्धि या चतुराई द्वारा उस सर्वशक्तिमान सर्वयज्ञ प्रभु तक नहीं पहुंच सकता। कोई जीव प्रभु के खुद नहीं मिल सकता। जब तक वह प्रभु खुद उसे अपना साथ न दे दे, तब तक वह खुद प्रभु उसे अपने साथ न मिलाना चाहे। परमात्मा हर एक जीव के अंदर है, पर मिलता गुरु की दया या सहायता से ही है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, घर अंदर सब शब्द है, बाहर कुछ नाई, गुर प्रसादी पाइए, अंतर कपट खुला ही। के परमात्मा की प्राप्ति के लिए उससे प्रेम होना जरूरी है। परमात्मा निराकार है और जीव देदारी है। देदारी जीव निराकार परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकता। वह परमात्मा गुरु के रूप में प्रकट होकर जीव के अंदर अपना प्रेम पैदा करता है। प्रेम को केवल प्रेम काट सकता है। जब तक हृदय में सतगुरु के रूप में प्रकट हुए हरि का प्रेम पैदा न हो, जीवात्मा संसार का मोह कभी नहीं त्याग कर सकती। देहधारी परमात्मा या सतगुरु का प्रेम ही जीवात्मा को संसार के प्रेम से मुक्त करके अपने साथ मिलाने का असल साधन है। प्रेम भक्ति से ही जीव का छुटकारा होता है और जीवात्मा को प्रेम भक्ति का आधार न के लिए कर्ता खुद साधु रूप में प्रकट होता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अंधकूप ते कान हारा, प्रेम भक्ति होवत निस्तारा। साधु रूप अपना तन धरिया, महा अगन के आप उभार। अब कहते हैं कि अनाद काल से परमात्मा से बिछड़कर रचना में भटक रहे जीव के सर पर अनगिनत कर्मों का कर्ज है। कोई जीव अपने बल पर या बुद्धि से या कर्ज नहीं चुका सकता। वह परमात्मा गुरु का रूप धारण करके जीवात्मा रूपी पुत्र को कर्मों के कर्ज से मुक्त करवाकर उसे अपने साथ मिलाने का प्रबंध करता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नानक जिनको सतगुरु मिलाया, जिनका लेखा की पढ़या। गुरु साहब समझाते हैं कि अनाद काल से प्रभु मिलाप का एक ही साधन चला आ रहा है। वह साधन शब्द या नाम जिसकी प्राप्ति सतगुरु से होती है। बिना गुरु शब्द मन नहीं ठोरा, सिमरो राम नाम अति निर्मल, अवर त्याग होमे कोरा। अब कहते हैं कि अगर कोई गुरुमुख मिल जाए और उसकी शरण में चला जाए तो घर का रास्ता बता दे और कोई कमाई करके अंदर पर्दा खोलकर उस शब्द को प्रकट कर ले तो सस्कंड से उठकर समस्त खंडों ब्रह्मांडों को बनता हुआ कड़कड़ में व्याप्त है तो मन वश में आ जाएगा। मन ब्रह्मा का अंश है। जय कोटि छोटी चीज नहीं, कोई छोटी चीज नहीं है। आत्मा सतनाम का अंश है। जब आदमी गुरुमुख बन जाए तब इसका मन में आ जाता है, मन से बड़ा मनुष्य का दुनिया में कोई शत्रु नहीं है और वह यह है बस में आ जाए तो इससे बढ़कर कोई मित्र भी नहीं। अनेक महात्माओं ने इसको बस में करने का कई उपाय किए, यज्ञ किए, तप किए, योगा किया, अभ्यास किया, तीर्थ मूर्ति व्रत और अन्य कई उपाय किए, लेकिन मन बस में नहीं आया। मन को बस करने के लिए कोई दवाई दुनिया में है नहीं। अगर है तो वह एक ही क्या हुआ है शब्द जो कि हम सबके अंदर है। वह गाने बजाने वाला शब्द नहीं कहते। बिना गुरु और बिना शब्द के मन कभी स्थिर नहीं होगा। मनुष्य जब दुनिया को तो उपदेश देता है और समझता है, परंतु अपने मन को
नहीं समझता। अगर मन बस में आ जाए तो फिर मुखालफत जिसे किसने साथ आपके अंदर वह राम अर्थात वह धुन ऊपर से आ रही है, वह अति मीठी और निर्मल है, करोड़ों पापों का नाश करने वाली है, जिससे साथ अपनी आत्मा को जोड़ दो संसार समुंदर से पार हो जाओ और इसके बचाव का कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर यह बाहर से महात्मा बनकर दिखाता है लेकिन अंतर में इसका मन काला है तो यह पाप है, इसकी सजा दुगनी है। अंदर अमृत बरस रहा है, जब इनको पियोगे मन बस में आ जाएगा। मन को बस में करने की एक ही दवा है, मुसलमान फकीरों ने खाई है या ऋषि मुनियों ने, यही संतों महात्माओं ने आत्मा को 9 दरवाज़ों से निकलकर ऊपर ले जाने का आसान से आसान कोई उपाय है तो या सिमरन तरीके से और भी बहुत है, लेकिन गृहस्थ में हो के लिए बहुत कठिन है। सो नाम का सिमरन करके धुन की लज्जत लो और धुन की लज्जत लेकर काम क्रोध लोभ मोह और चुगली और निंदा को छोड़कर दो मन मुग्ध कहो, क्योंकि रहसी बिन समझे जम का दुख शशि। अब कहते हैं कि मन मूर्ख जो दवा महात्मा देते हैं, जब तक वह उसे नहीं खाता तब तक अनगिनत पाप और अपराध अंधाधुंध बिना सोचे समझे किए जाता है। अगर इसको मालूम हो तो क्योंकि करे, यह सब पापों की गठरी बांध कर चलता है तो काल इसको नर को ही सजा देता है। आपे बखे सतगुरु मेले काल कटक मारे सच पेले। अब आगे समझाते हैं कि दुनिया के मन से बचने की कोई राह नहीं। स्वर्ग में भी मन साथ है, दुनिया के सारे कामों में भी मन साथ है। आप अभ्यास करके सचखंड भी चले जाएं, जब वापस आएंगे त्रिकुटी में मन बैठा है। मात लोक में आते ही वक्त मन साथ चल पड़ेगा, चाहे ऊपर के देशों की लज्जत लेकर मन बस में आ गया लेकिन छोड़ता नहीं। जब परमात्मा बख्शना चाहता है, सतगुरु से मिलाना चाहता है तो वह फिर से बस में आता है। सतगुरु के नाम दिया है, इससे मेहनत करके पर्दा खोल लिया, मालिक मिल गया। स्वामी जी महाराज भी कहीं कह रहे हैं कि सतनाम जानू ना अनाखी, लिख ग्रंथ सब करत बखानी। सबको करूं प्रणाम जोड़कर, कोई न सतगुरु समसर। कितना ऊंचा नाम कलाम है और कितना सत्य कहते हैं कि अनामी और सतनाम सब पहले ही हमारे अंदर थे। कई जन्म भोगे लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। जब सतगुरु मिला उन्होंने अलग अलग सब दिखा दिए। अलग इसको ब्रह्मा में ले जाना है तो सतगुरु ने, अगर पार ब्रह्मा में ले जाना है तो सतगुरु ने, अगर अनामी में ले जाना है तो सतगुरु ने। परंतु यह बात कमाई वाले को ही समझ में आती है, साधारण लोग नहीं समझ सकते। आप लोगों को क्या मालूम कि परमात्मा कहाँ है। कोई तो कहता है कहीं किताबों में बंद किया हुआ है, कोई कहता है कहीं आकाश में छिपा बैठा है। इस दुनिया में अगर कोई हमारा है तो सतगुरु है। सतगुरु के बिना ना तो कोई इसको अनामी से जाएगा या सतनाम लेकर जाएगा। हमारे अंदर कमी किस बात की है, या तो यह है कि सिमर नहीं करते। सिमरन के द्वारा ही आत्मा को 9 द्वारों से निकलकर ऊपर सतगुरु के चरणों में ले जाना। दूसरा यह है कि सतगुरु के साथ हमारा प्यार नहीं है। जब तक सतगुरु के साथ हमारा प्यार नहीं होता तब तक नाम अंदर नहीं खींच सकता। नाम तो सबके अंदर है, लेकिन जब तक सतगुरु के मार्ग
लेकर अंदर प्रत्यक्ष नहीं कर लेते, यह नाम जरा भी फायदा नहीं करता। सतगुरु की इसको काल के बचाएगा, सतगुरु के ब्रह्मा में ले जाएगा, सतगुरु ही पार ब्रह्म में ले जाएगा, सतगुरु ही सचखंड में ले जाएगा। या सत्संगी सवाल करता है कि हे सच्चे पातशाह, फिर सतगुरु ने ही सचखंड ले जाना हुआ ना? तो महाराज जी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं कि हे बात सुन लो, लड़का स्कूल जाता है, अगर वह कहे कि मेरी जगह मास्टर पढ़ लेगा, मास्टर तो आगे ही पढ़ा हुआ है, वह लड़का कभी नहीं पढ़ सकता। सतगुरु की आँखें आगे की ही खुली हुई हैं, वह आँख जिनके अंदर देखना है वह आपके अंदर है। गुरु ने आपको आपकी ही आँखों से दिखाना है। हे मन कर्मा, हे मन धर्मा, हे मन पंच तत्व ते जन्मा। या जितने कर्म धर्म करता है, कौन करता है? मन इस संसार को बनाने वाला मन ही है। मन ने रेल, तार, हवाई जहाज आदि हजारों आविष्कार किए, चाहे रूह की मदद से ये करता है। जितने वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियाँ मन की बनाई हैं, लेकिन गुरु नानक साहब कहते हैं कि यह मन खुद 5 तत्वों का बना हुआ है। साक लोभी या मन मूड़ा, गुरुमुख नाम जपे मन रूड़ा। अब फरमाते हैं कि मन ही बेईमान है, वह ही मन ही बदमाश है, मन ही लोभी है। आत्मा तो शांतिमय है। मन तभी बस में आएगा जब यह नाम की लज्जत लेगा। जिस तरह किसी के पास कड़िया पैसे और रुपए हों, अगर उसको मोहरें दे दो तो वह कौड़ियाँ आदि फेंक देगा। नाम की कमाई करके ऊपर चढ़े जाओगे, यही इसका इलाज है और कोई नहीं। गुरुमुख मन अस्थाई साईं, गुरुमुख त्रिय पवन सोजी हुई। इस गुरुमुख की तरह आते हैं। वे गुरुमुख मन इंद्रियों के घाट पर नहीं रहते, वे ना जागते हैं ना सोते हैं। गुरुमुख का मन ऊंचे स्थानों पर रहता है। उन्होंने भजन सिमरन करके मन को तो बस में कर लिया। दुनिया के लोगों का मन चोरियों, ठगियों, अन्य विषयों विकारों में लगा रहता है। अगर मन को बस में किया है तो गुरुमुखों ने जिन्होंने बस में कर लिया अर्थात स्थिर कर लिया, उनके अंदर का पर्दा खुल गया, वे गुरुमुख बन गए। जिस तरह से डंडे का कपड़ा हवा ना भी हो तो भी हिलता रहता है, पीपल का पत्ता हवा ना भी चले तो भी हिलता रहता है, कछु का सिर कभी पानी के अंदर कभी बाहर आ जाता रहता है। फास्फोर्स जिसको भूतों की आग कहते हैं, इधर से निकली उधर चली गई। दिए की ली हवा न ही हुई तो हिलती रहती है। ठीक यही अवस्था दुनिया वालों के मन की। अगर मन शांत हो तो केवल गुरुमुख अपने मन को शांत कैसे कर रखते हैं तो आप बताते हैं, सिर्फ भजन और सिमरन के अभ्यास के द्वारा ही मन जोगी भोगी तप तापे गुरुमुख चीने हर प्रभ आपे। भोगी राजा महात्माओं ने मन को हजारों विषयों विकारों के लिए, लेकिन मन तृष्णा तृप्त न हुआ। जोगियों ने भोग अभ्यास करके उम्र गुजार दी, मन बस में न आया। पराशर जी भी दे दी पर सारे गए। मच्छंदर जोगी था लेकिन राजा बनकर बेटियों को अन्य विषयों विकारों की लज्जत मन न जोग से बस में आता है, न भोग से। ऋषि मुनि अनगतला कर बस में करते हैं। अगर मन किसी के बस में आया है तो केवल गुरुमुखों हो के
मन बैरागी हमने त्यागी, घट घट मनसा दुविधा लागी। अब फरमाते हैं कि यह मन बहुरूपिया है, कहीं परमात्मा महात्मा बन जाता है, कभी जोगी कभी भोगी। एक महात्मा कहते हैं, कबू मन रंग तरंग चढ़े, कबू मन धावत धन को, कबू तिरिया संग तू लू भावत है, कबू घर छोड़ चलो मन को। इसका यह ठिकाना है तो नहीं, बल्कि कभी कहीं भी कहीं राम रसायन गुरुमुख चाके, दर घर महली हर पत राखे। अब कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर यह मन प्रधान होकर बैठा हुआ है, सारी दुनिया इसके अधीन है। कोई बिरला महात्मा है जिसके मन में बस में किया है, और अगर मन को वश में करने का कोई साधन है तो आप बार बार फरमाते हैं कि वह नाम है। जब यह नाम रूपी रसायन की लज्जत लेगा तो मन बस में हो जाएगा, रूह अंदर चढ़ जाएगी और रूह को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। ए मन राजा सुर संग्राम मन निर्भर मुनुक नाम कहे। अब कहते हैं कि मन राजा बनकर लड़ाइयाँ करता है। यूरोप में जाकर देखो, किसी को किसी मुल्क का खतरा है, किसी को किसी का। अब मन से ऐसी चीज़ें तैयार की हैं जो जहाँ से शीशे की चमक 2 में से 10 मील जाकर आग लग जाए, जहाँ से गैस छोड़ो सारे मुल्क को बर्बाद कर दो। अगर यही एक आग भड़क गई तो सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। चोरी ठगी बदमाशियाँ देखोगे, मन काल का एजेंट है, या जीव को नाम की तरफ लगने ही नहीं देता। यह सतगुरु की बहादुरी है कि उसके 84 के जेल खाने से निकालकर उस मालिक के साथ मिला देते हैं। यह सब गुरु से नाम लेकर खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ेगा, अपने घर पहुंच जाएगा। इसको किसका डर? वह सतगुरु की कृपा से कमाई करके सहस दल कमल में पहुंच जाएगा। उसी जगह अमृत बरस रहा है, उसको पीकर काम क्रोध आदि रकार छूट जाते हैं, आशा तृष्णा खत्म हो जाती है। यह सब बड़ा नाम में ही है और कोई दवा यहाँ असर नहीं करती। मारे पंच अपने बस किए, हमने ग्रास एकत धाये, किए गुरुमुख राग स्वाद मन त्यागे, गुरुमुख ए मन भक्ति जागे। अब कहते हैं कि बस काम क्रोध बस में करके रूह को नाम से साथ लगा दो। फिर आगे कहते हैं कि गुरुमुख क्या कहते हैं, क्या करते हैं? वे हमारी तरह इस विषय विकारों की लज्जत नहीं लेते। जो राग द्वेष आदि है वे उलझे हुए नहीं होते। कहते हैं कि तजे न रूखा साग, अलना अधिक भाव से पावे दूना। अब कहते हैं गुरुमुख इन्हीं रसों का भी स्वाद नहीं लेते। अब जब तक हम विषय विकारों और अन्य पदार्थों का स्वाद लेते हैं, हमारी रूह ऊपर नहीं जा सकती। आँखें सुंदर सुंदर रूप देखती हैं, कान मीठी मीठी बातें सुनती हैं। अर्थात किसी को गले लगाना, किसी के साथ प्यार करना है तो भी ऐब है। शिष्य सतगुरु को देख ले तो बाग बाग में जाता है। जिस तरह आत्मा अपने देश को निकली हुई है, उसी तरह मन अपने देश से भटका हुआ है। मन ब्रह्मा का अंश है। अब यह अभ्यास करके ब्रह्मा में जाएगा, तभी आत्मा ने अपने मन को जाना है। उस समय जिन का मन नाम का लज्जत लेगा, जन्मों जन्मों का सोता हुआ जाग पड़ेगा। तब तक इसमें नाम की लज्जत नहीं जाती। या सोया हुआ आया है और सोया हुआ ही चला जाएगा। अनहद सुन मान्य शब्द विचारी, आत्म छीने गए निरंकारी। अब कहते हैं मन किसी दवा से बस में नहीं आता। करोड़ों जब करोड़ों तब करोड़ों
पुण्य भी जो लोग किसी बात से नहीं मानता, अगर यह मानता है तो अनाहत की धुन सुनकर जब यह ऊपर जाएगा, अनाहत धुन की लज्जत लेगा तो बस में आ जाएगा। जब यह अनाहत धुन की लज्जत आई तो काम क्रोध बस में आ जाएंगे, आत्मा आज़ाद हो गई, नाम की लज्जत आ गई, दुनिया में यही दवा है। ए मन निर्मल धर धर सोई, गुरु भक्त भाव धुन सुई। किताबें भी पढ़ता है, सत्संग भी सुनता है, उम्र गुजर गई इसी तरह करते करते। अब फरमाते हैं कि देखता हूँ औरतों में भी पुरुषों में भी जो शब्द भी सुनते हैं, कमाई भी करते हैं, लेकिन यह लज्जत नहीं आई। जिस दिन लज्जत आ गई सब कुछ छोड़ देंगे तो ऊपर चढ़ गए, विषय विकार उनके नज़दीक नहीं आते, उनका मनुष्य जन्म में आना सफल हो गया। अब बस निज घर कर बस दूर, प्रसाद घट घट सो प्रभु जुआ। अब गुरु की कृपा से इसे क्या करना चाहिए, ये सोते जागते उठते बैठते, और ये मैं कहता हूँ कि पखना चाहते भी नाम को ना छोड़े। अगर ऐसे ही हालत हो जाए तो पर्दा क्यों नहीं खुलेगा। करोड़ों खंड ब्रह्मांड खुशियाँ शांति या उनके अंदर है, जिसको यह मिलना चाहता है, या खुदा खुदा इसके अंदर है। एक सतगुरु की ज़रूरत है और या किसी भी ज़रूरत नहीं। इसलिए जब सतगुरु मिल जाए बाकी सारे भ्रम छोड़ दे राम सहाय। मन माता रखे रसायन गुरुमुख जाता। अब फरमाते हैं कि करोड़ों रसायन बना लो, मन में बस नहीं आता है। अगर मन बस में आ जाता है तो नाम की कमाई से ही, जब नाम की रसायन की कमाई हो गई, बाकी सारी रसायनें आ जाती हैं। विवेक वैराग खुशियाँ शांति या अपने आप आ जाती हैं। गुरु नानक साहब अपने अंतिम कड़ी में क्या फरमाते हैं, जो गुरु प्यारी साथ संगत जी आइए श्रवण करें। भगत हेत गुरु शरण निवासा, नानक हर जन के दासन दासा। अब गुरु नानक साहब अपने आप को दासों का दास बोल रहे हैं। अब गुरु नानक साहब कहते हैं भक्ति का कारण सब सुखों का समान पैदा करने वाली केवल एक ही चीज़ है, वह क्या है, सतगुरु के शरण चरण। जब सतगुरु के चरण आ गए तो सब कुछ आ गया। विवेक वैराग क्षमा धैर्य और शांति सभी आ गए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सत्संग जो कि गुरु नानक साहब ने मन के ऊपर किया है, इसके मन के आया कहाँ का रहने वाला है और इसको कैसे वश में करना है। युद्ध सरकार बाबा जी जोर देते हैं कि अपने मन को बस में करो, क्योंकि ये मन बस में आएगा फिर आत्मा आज़ाद होगी, फिर हम अपने असली घर में आ जाएंगे। और मकसद हम सबका अपने असली घर को जाना है। जो गुरु प्यारी साथ संगत जी दिन रात भक्ति करें, उस गुरु के प्रेम करें, प्यार करें, क्योंकि सबसे बड़ा जो सौदा है वह दिल का है। जो दिल से प्रेम करे, या ज़रूरी सूचना कई महीनों में नामदान बख्शिश हो रही है। जो जिस किसी ने नामदान की बख्शिश शामिल होना है वह अपने अपने सत्संग घरों में जाकर संपर्क करें कि जिस दिन ज़िले की बारी, किस डिस्ट्रिक्ट की बारी, सो मौजूदा सरक बाबा जी की आशीर्वाद और प्यार। राधा स्वामी जी।